अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुजाहिद हाशमी साहब, जिस तरह से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मस्जिदों को गिराने का एक जो सिलसिला चल रहा है, क्या ये तेलंगाना ना हो कि ये एक मरकज़ जो है मस्जिदों को गिराने का मरकज़ बनता जा रहा है। जैसे कि उमर फारूक मस्जिद का जो है, और फिर अंबरपेट मस्जिद, फिर खम्माम में मस्जिदों को गिराया गया है, और अब सेक्रेटेरिएट में जो है मस्जिदों को गिराया गया है। इस पर जो है ये कहा जा रहा है कि मस्जिद को बनाएंगे, जबकि और थोड़ा सा टूटा हिस्सा बोले, जबकि मस्जिदों सेक्रेटेरिएट अलग है और मस्जिदों की जो है जगह अलग अलग है। तो इसको क्या समझते हैं आप, और ये किस तरह की साजिश रची जा रही है, और इस पर सारे उलेमाए दीन और सारे लोग जो है क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, एक अजीब सा सिलसिला हमारी रियासत में चल पड़ा है कि पहले तो बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए हमने कि उससे क़ब्ल बाबरी मस्जिद का जब दरवाज़ा खुला था, उस वक्त हमने जो तहरीक जो चलाई थी, इस शहर ने मस्जिदों की अज़मत की बरकरारी के लिए जो कुर्बानियाँ जो दी, हमने जेल की सोबतों को जो बर्दाश्त किया, हमने जो मुहिम चलाई थी, आज ये देखा जा रहा है कि चंद ऐसे सियासतदान और अमादीन का ऐसा तबका जिनको जो है मसाजिद के दुश्मनों को जो है उनका अपना ताउन हासिल है, इसी वजह से दिन ब दिन की जो है इनकी हिम्मतें बढ़ती जा रही हैं और जो है मसाजिद को जो है शहीद किए जाने का सिलसिला चल रहा है। अब जो है मस्जिद अंबरपेट हो या मस्जिद उमर फारूक हो, अब जो है सेक्रेटेरिएट में दो मसाजिद, मस्जिद दफातर मोतमदी और मस्जिद हाशमी को जो है गिराया गया। अब इसमें जो है एक ऐसे माहौल में कब गिराया गया, आवाम को इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है कि ऐसे लॉकडाउन के मरहले में और जो है एक ऐसे मौके पर जब जो है नरसिम्हा जैसे शख्स को जो बाबरी मस्जिद की शहादत का ज़िम्मेदार है, उसकी सदी तकारीब मनाई जा रही हैं, तो एक ऐसा दुश्मन मसाजिद का उसकी जो है तकारीब के मनाए जाने के दौरान सेक्रेटेरिएट के अतराफ जो है पूरा कर्फ्यू नाफिज करके, पूरे रास्तों को ब्लॉक करके रोक दे के, और किसी जो है मीडिया वाले आदमी को अंदर जाने नहीं देके वहाँ पर मस्जिदों को गिराया गया। जब इस पर जो है लोग एहतजाज करने लगे कि आप जो है मस्जिदों को गिराए हैं, तो हुकूमत ने इस बात का जो है दावा किया कि जो है जब ये इमारतों को गिराया जा रहा था तो उस वक्त जो है मलबा गिरने की वजह से मसाजिद को नुकसान पहुंचा है। चलिए, अगर हम आपकी इस बात को सही तस्लीम अगर करते हैं तो मसाजिद के ऊपर जब मलबा गिरा तो कुछ नुकसान पहुंचता, मस्जिद तो गिरती नहीं है। तो फिर और दो मस्जिदें एक तरफ एक दूसरी तरफ काफ़ी दूर है, फिर मंदिर तो काफ़ी दूर है, तीनों का एक साथ गिराया जाना एक तमाशे की बात है, झूठ बोलने की बात है, लोगों को गुमराह करने के चीफ मिनिस्टर की बात है। बल्कि मनसूबाबंद तरीके से चीफ मिनिस्टर की मर्जी के मुताबिक इन चीज़ों को गिराया गया। और एक मंदिर के गिरने के बाद क्या संघ परिवार खामोश बैठता है? नहीं खामोश बैठेगा। ये है उनकी जो तंजीमें हैं, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बीजेपी है, बजरंग दल है, तो ऐसी तंजीमें क्या खामोशी इख्तियार करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए कि आपका उनका जो साथ है, आप जो है आरएसएस के लोगों को, संघ परिवार के लोगों को, आप चेक पोस्टों पर उनको जो है निगरानी के लिए उनको अपॉइंट करते हैं कि मुसलमानों को मारो, मुसलमानों पर जुल्म करो, दवाखानों पर जुल्म करने के लिए आप लोग अपॉइंट करती है, इतना दोस्ताना माहौल आपका है। तो लिहाजा संघ परिवार के लोगों को एतमाद में लिया गया, और इन हमारी इत्तलात के मुताबिक, अगर आप हमको समझते हैं कोई इत्तलात नहीं है, तो हमारी इत्तलात के मुताबिक ब्राह्मणों को बुलाया गया, खुसूसी पूजा करवाई गई, वहाँ से मूर्ति को हटाया गया, उसके बाद मंदिर को जो गिराया गया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद को जो है, दो मस्जिदों को आप जो किस तरीके से आप गिराए। हमको इत्तला है कि उनको बमों और उसके जरिए उनको मस्जिदों को ढाया गया है। तो फिर अब
वो सलूक क्या मस्जिदों के साथ किया गया? क्या मस्जिदों की बेहरमती की गई? मस्जिदों में अंदर मौजूद कुरान पाक के नुस्खे, पारे, कुरान और जो है हमारी जानिमाजें, वो तोगरे कहाँ गए कि इसको इज्जत और एहतराम के साथ किसी के सामने लेकर रखा गया, या आपने उसी के तहत जो है उसको उसमें अंदर रख कर दिया, बम से उड़ा दिए? हमारा ये सवाल है। मोहम्मद अली साहब, आप जो मुझको जो है ये आप जवाब दें इस सिलसिले में, आप कि फिर किस अंदाज से जो है यहाँ पर इसके अजमत को, इसके तखद्दुस को बरकरार रखा गया, या जो है आपने इसके साथ क्या सलूक किया? ये जो है हमारा एक निशान है, हमारा एक सवाल है आपका। जी, मुजाहिद हाशमी साहब, और ये सवाल है कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मस्जिद को बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बनाने की एक जिक्र कर रहे हैं, और महमूद अली भी जो है एक स्टेटमेंट दी कि 1.5 साल के अरसे में हम जो है मस्जिद को बनाएंगे। इसको कैसे, और जो है हाल ही में जो है आप जैसे मुजाहिद हाशमी साहब आपने जो एक इंटरव्यू में कहा था कि नक्शा बताइए, सारी बातों का आपने जिक्र किया था, तो उसके जवाब में महमूद अली जो है ये जिक्र किए हैं कि 1.5 साल के अरसे में वो मस्जिद बनाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये आलीशान मस्जिद बनाने का उन्होंने ऐलान किया, और जैसे ही जो है वफद जाकर मिला चीफ मिनिस्टर के इस ऐलान के बाद कि हम मस्जिद आलीशान तामीर करेंगे, बड़ी तामीर करेंगे, तो फौरी जो है हमारे हैदराबाद के जो एमपी हैं, तायीद में और तारीफ में जो ट्वीट आता है कि जो है चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत अच्छा ऐलान किया है। तो फिर मैं उनसे सवाल करता हूँ, तमाम उलमा और मशाइखीन से ये सवाल करता हूँ कि मस्जिद की शरई हैसियत को क्या आप लोग भूल गए? मस्जिद एक मरतबा जब मस्जिद तामीर हो जाती है ता क़यामत वो मस्जिद रहती है। अब जो है उनका जो नक्शा है, उस नक्शे में मस्जिद का कहीं तस्करा तो है ही नहीं वास्तव के हिसाब से। तो फिर 2 मस्जिदों के शहीद कराने के बाद, गिराने के बाद क्या एक मस्जिद को आप कबूल कर लेंगे? आप ये मस्जिद नहीं हुई कि सियासतदानों या उलमा की मर्जी की जागीर हो गई? शरई मसला है तो शरई मसले पर आप खामोश क्यों हैं? क्या आपके पैरों में बेड़ियां जो है पड़ी हुई हैं कि हमारे पास आपके सरों पर जो है कोई वक्फ बोर्ड के ओहदे हैं, किसी के पास जो है उर्दू एकेडमी के ओहदे हैं, तो ये ओहदे आपके जो ज़बानों को गुम कर दिए हैं? क्या आप शरीयत को भुला चुके हैं? इस किस्म में जो है बड़े बड़े जो है आपके दीनी मदारिस जो हैं, ग्रांट हासिल करने वाला जामिया निज़ामिया जो है, आप फतवा दीजिए फिर आप कि 2 मसाजिद को शहीद करने के बाद हम एक मस्जिद को कबूल करते हैं दूसरी जगह, फतवा तो दीजिए ना, फिर आप देखेंगे हम आपको। कि शरीय मसला है इसको भूल गए आप। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों ट्वीट किया जा रहा है, फिर क्यों जो उस चीफ मिनिस्टर की बात पर यकीन किया जा रहा है जो इससे पहले जो है मस्जिद अंबरपेट, मस्जिद उमर फारूक की तामीर का जो वादा किए गए थे उस पर आज तक अमल नहीं हो सका। मुझे जो है मोहम्मद अली साहब आपसे ने एक ही सवाल नहीं किया था, मैं आपसे ये पूछा था कि वो नक्शा हमको बताइए, वो नक्शा कहाँ पर है, कितनी जो है गज की तामीर मस्जिद होंगी, 2 मसाजिद हमको चाहिए बराबर शरई हिसाब से। तो फिर कितनी मुद्दत में तामीर होगी, उसका तखमीना क्या होगा? अगर आप जो है इसको यूँ बम ब्लास्ट के जरिए गिराए नहीं हैं तो फिर आप जो है वहाँ पर मीडिया को जाने से क्यों रोक रहे हैं? आप मीडिया को दौरा करवाइए ना दूसरे लोगों के साथ, आपके पार्टी के लोगों के साथ नहीं, आम लोगों को देखने दीजिए। मीडिया को क्यों रोक रहे हैं फिर आप? इससे सवाल पैदा यह होता है कि जो है आपकी नीयत साफ नहीं है। आप अगर सेकुलर चीफ मिनिस्टर अगर आप अपना बोल रहे हैं आप, तो फिर जो है आपकी जिम्मेदारी है कि आप फौरी उस नक्शे का, मंजूर नक्शे का जब ऐलान करें, 2 मसाजिद की तामीर का ऐलान करें, और वो कुरान पाक के नुस्खे कहाँ हैं उसका आप जो हमको जवाब दें। आप 1.5 साल की मुद्दत में मुर्गे बोले तो उसकी तखमीना क्या होगा, वो कहाँ वो तामीर की जाएगी, ये नक्शा तो हमको बताइए। फिर आप ये नक्शा क्यों नहीं बता रहे आप जो है हम आपसे चीफ मिनिस्टर से मिलना भी नहीं चाहते, इसलिए नहीं मिलना चाहते कि चीफ मिनिस्टर जो है कि किसी बात का हमको यकीन और भरोसा ही नहीं है। तो फिर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आवाम को जो है इतना जो है मस्जिद के मसलों पर खामोश मत समझिए आप। इंशाअल्लाह
आइंदा जुमा को मुसलमान यौम सिया मनाएंगे। शायद अशफाक साहब, ये जो है अभी जो है एक मुसलमान जिस पर भरोसा रखते हैं, मुसलमान की एक जमात है, उनके सदर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो है चीफ मिनिस्टर की गलती नहीं है, हुकूमत की गलती नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, जहाँ पर वो गिरा रहा था तो वो वजह से जो है मस्जिद जो है शहीद हुई है या गिरी है। ये एक बहुत बड़ा बयान कल जो है उन्होंने जो है आकर कहा। इसको आप कितना मुनासिब समझते हैं? देखिए, आप जब बाबरी मस्जिद शहीद करवाई गई तो बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले कुमारा मंगलम दारुस्सलाम को आया था, और राजस्थान का वज़ीर औक़ाफ़ रमज़ान खान दारुस्सलाम को आया था। उसके बाद जो है महाराज चंद्रा स्वामी जो बोफोर्स का एजेंट था वो भी दारुस्सलाम आया था। वो क्यों आया था, क्या आया था, आप मुझे ना छेड़ें, समझे आप। उस वक्त जो है हमारे साथ क्या सलूक किया गया, मैं तमाम बातों से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। बस इतना यूँ कह रहा हूँ कि आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जब जो है हुकूमत की पूरे इंतजामात की निगरानी में, फोर्सेस की निगरानी में बाबरी मस्जिद को घंटों शहीद किया जाता रहा। उसके बाद जब हम बतौर एहतजाज आबिश पर नमाज अदा करें हम, तो हमको टाटा में गिरफ्तार करवाया गया। उसके बाद फिर ये कहा गया कि आबिश पर नमाज अदा करने वालों का आपकी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपसे सवाल किसने किया था? तो फिर उस वक्त जो था मरहला माहौल, फिर आज भी जो है माहौल ये करे कि भाई जब यकीनन जब जो है नरसिम्हा जिम्मेदार था, तो फिर आज जो है चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार क्यों नहीं है? सवाल ये पैदा कि चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार क्यों नहीं है? यकीनन चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है, उसकी मर्जी पर, उसके ईमा पर ऐसा किया गया है। हमारा ये शुबा है। और अगर ये बात सही है आपकी, तो फिर कैसा जो है मस्जिदें मुतासिर हुई हैं, तो फिर वो बताया जाए लोगों से, मीडिया को लेकर आप दौरा करवाइए। फिर आप तो क्यों आप चीफ मिनिस्टर को बचाना चाह रहे हैं? क्यों एक मस्जिद की बात को कबूल कर रहे हैं? फिर आप क्यों आप ये शरीयत के मामले में जो है किसी के मदाखलत को कबूल क्यों कर रहे हैं? फिर आप किस तरीके से आप शरीयत के मुहाफिज हो सकते हैं आप? तो ये सवाल करता हूँ उलमा से, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के कायदीन से, आमदुल मुस्लिमीन से, आपकी हमीयत से, आपकी गिरत से, आपके ईमान से, क्या शरीयत में मदाखलत को जो है किसी एक शख्स के जुमले पर आप जो तस्लीम बदलना कबूल करना आप तस्लीम करते हैं? क्या ये मस्जिद की किसी की जागीर है? इस पे फतवा दे दें, दीनी तंजीमें, दीनी जो मुफ्तियान जो आप फतवा दें, क्या एक मस्जिद को कबूल करना चाहिए? फतवा देना चाहिए आपको, तो इस पर खामोश क्यों हैं? तो लिहाजा ये अगर अब ये इस गलतफहमी के शिकार अगर आप हैं कि मुसलमान जो है आपकी हर किस्म की जो है इस किस्म की मनमानी को कबूल कर लेंगे, तो आप होश में आइए। आप इस बात का एहसास रखिए कि आपको भी मरना है, सबको मरना, अल्लाह के पास सब हर चीज़ का कदम का आपको एक एक जो है अमल का अल्लाह के पास जवाब देना है। तो इस जवाबदेही के लिए आप तैयार रहें। हमारा आपसे मुतालिबा है कि आप साथ अगर हैं तो जो है आप साथ दीजिए, लेकिन आपके साथ रहने का जो है लोगों को, आपके ईमान को बचाने के फ़ायदा ये पहुँचे कि मस्जिदें दोबारा उसी मुकाम पर तामीर हों, और जिस तरीके से जो है एक मंदिर किसे जो है मूर्ति को बाइज़्ज़त तरीके से निकाल कर पुजारियों की निगरानी में दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था, फिर आप इस बात का जवाब दें जो चीफ मिनिस्टर की तायद में आप हैं आए हैं कि भाई आखिर कुरान मजीद के नुस्खे वो पारे कहाँ पर मौजूद हैं, वो कुरान जो जानिमाज कहाँ पर मौजूद है, आप जवाब देना। इसका हमको जवाब आना चाहिए। हम आपसे जवाब तलब कर रहे हैं, क्या उसकी भी बेहुरमती कर दी गई? क्या उसको भी मलबे में रखा गया है? उसको मैदान क्यों बनाया गया है? अब फिर दूसरी बात है कि जो है अपनी ये आखिर तो ख़राब मत कीजिए। इस सिलसिले में जो फैसला कर रहे हैं, आपका फैसला, आपको इख्तियार नहीं है, ये दीन का, शरीयत का मसला है। तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि ये शरीयत के मुताबिक ये दोबारा मसाजिद उसी मकाम पर तामीर हों, इसके लिए दबाव डाला जाए, इसके लिए जो कदम उठाएं, जो भी मिल्लत के अकाबिरीन, आमद मुस्लिमीन की जिम्मेदारी है कि वो उनका साथ दें। और हमको ये उम्मीद है कि मंदिर के जो है के सिलसिले मंदिर तो शानदार तामीर होगी, तो मंदिरों के तो उनका अपना मजहबी मसला है, यकीनन वो तामीर करेंगे।
और उनके लिए कोई शरई मसला तो नहीं है ना, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह मंदिर तामीर की जा सकती है। इस्लाम में शरीयत में ये बात है कि जो है एक गैर मुतनाज़ा ज़मीन पर खुश खरीदी से वहाँ पर जो है मस्जिद को तामीर किया जाता है। एक मरतबा जब मस्जिद तामीर हो जाती तो ताक़ियामत मस्जिद ही रहती है, वो उसकी जगह को जो है फ़रोख्त नहीं किया जा सकता, ना कोई तो उसकी जगह को तब्दील किया जा सकता है। अब देखिए, अगर हिंदू मज़हब में जो अगर ऐसा मामला अगर होता तो फिर मैं समझता हूँ कि चारमीनार की ये हशर ना होता, ये हालत ना होती। तो बहरहाल हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि हैदराबाद की सियासी क़यादत के साथ साथ मजहबी उलमा से और अकाबरीन तमाम सियासी समाजी और जो है मजहबी तंजीमों के जमातों से, दीनी मदारिस के ज़िम्मेदारों से, मुफ्तियों से ये शरई मसले को शरई अंदाज में हल होने के लिए आप उनकी रहनुमाई भी करें और उन पर असरअंदाज भी हों, हुकूमत पर भी असरअंदाज हों, ताकि जो है ओहदे अगर जाते हैं दुनिया में चले जाएं, लोग मुखालिफ होते हो तो मुखालिफ हो जाएं, लेकिन अल्लाह राज़ी रहे, शरीयत की जो है पाबंद, शरीयत की जो बरकरारी हमारे जो है इस मुल्क में हमारे जो है हमारे अपने जो तशख़्ख़ुस की जो है बरकरारी की अलामत रहेगी। अल्लाह नाराज़ हो, इसके लिए कोशिश करें, अल्लाह हमारे मदद करे। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. and a tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.